ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, कर्क राशि के लोगों का वर्ष 2026 का मैं आप लोगों को विशेष रूप से आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला नया साल हर तरह का आपको खुशहाली दे, सुखी दे, उन्नति दे, आर्थिक लाभ दे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में एकता रहे। इसी के साथ हम आप लोगों को आज वर्ष 2026 कैसा रहेगा इस बारे में आप लोगों को बताएंगे। कर्क राशि के लोगों के जीवन में वैसे तो ये बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और जो भी काम करते हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ करते हैं। तो इसलिए ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इस बारे में आइए बात करते हैं। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप मेरा ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अपने लास्ट में कुछ कमेंट लिखना है तो आप कमेंट भी लिखिए, क्योंकि वर्ष 2026 का जो वर्ष है इसमें आप देखोगे कि कर्क राशि के लोगों के लिए शुरुआत बहुत सुंदर है। आपके वर्ष के प्रारंभ में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठ के आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। तो कहावत है कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी उसका अच्छा ही होता है। इसलिए आपके लाभ घर में जो उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, ये आने वाले समय में अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो 16 जनवरी 2026 के बाद आपके काम में बड़ा सुधार आएगा। आपके अधिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे सुंदर संबंध बनेंगे। साथ ही साथ जब 14 जनवरी 2026 को सूर्य भगवान मकर राशि यानी कि आपके सप्तम वैवाहिक जीवन व्यापार के घर में प्रवेश करेंगे, तो जब धन भाव का स्वामी व्यापार बिजनेस के घर में आता है, वैवाहिक सुख के घर में आता है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ शगुन होता है। आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों का भी 14 जनवरी के बाद से अच्छे समय शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये महीने से ही अच्छी शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। अब जब छठे घर में राजयोग बन रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके शत्रुओं का नुकसान होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपने कहीं से कर्ज आदि ले रखा है तो आप उसको धीरे धीरे करके भरपाई करेंगे और अगर कोई नया कार्य करने की आप रूपरेखा बना रहे हैं तो उस पर आगे बढ़ने का योग बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब 14 जनवरी को मकर में सूर्य आएंगे और 16 जनवरी को मंगल अपने उच्च राशि यानी कि आपके सप्तम घर में उच्च का होकर बैठेगा, तो यहाँ पर एक प्रकार से ये देखा जाए कि सूर्य और मंगल की जो आपसी युति है तो ये सोने पे सुहागा, क्योंकि आपके कर्म भाव का मालिक मंगल उच्च का होने से आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो ये बस आपके लिए उन्नति देने वाला है। अगर आप कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयासरत हैं तो ये वर्ष के प्रारंभ में ही आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप दूर दराज देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपको भाग्य से दूर दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा।
क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी गुरु आपके व्यय यात्रा विदेश घर में बैठे हैं, तो आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि महाराज आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठ के आपके लाभ घर को देख रहे हैं। ये पूरे वर्ष आपके लाभ घर को देखेंगे। तो जहां आप अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना मन चाहा व्यापार बिजनेस में लाभ होगा। यात्रा के दौरान आप अगर खुद वाहन चलाते हैं तो बहुत तीव्र गति से वाहन ना चलावें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक हो सके आप अपने कोई भी योजना को अपने गुप्त शत्रुओं को ना बतावें, क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में बैठ के आपके रोग शत्रु का घर को देख रहा है। तो अगर आपके कोई भी योजना आपके शत्रुओं के कान में भनक पड़ गई तो वो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। गुरु महाराज 2 जून 2026 को आपके राशि में यानी कि उच्च के हो जाएंगे। अब जब गुरु आपके उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि के लोगों का यहीं से भाग्य का खजाना खुलने वाला है। अगर कर्क राशि के लड़के लड़कियों की शादी विवाह में से संबंधित कोई बातचीत चल रही है या कोई लेट लतीफ हो रहा है तो 26 जनवरी के बाद आप ये मान के 2 जून के बाद आप ये मान के चलिए कि अब आपके शादी विवाह से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के वो लोग जो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप शिक्षा के मामले में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोई डिग्री के लिए प्रयासरत है तो आपको डिग्री मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ कर्क राशि के उन लोगों के लिए भी ये बड़ा भाग्यशाली समय होगा जिन लोगों को संतान होने में कोई प्रकार की लेट लतीफ हो रही है या कोई कारण से नहीं हो रहा है। तो ये 2 जून से जब गुरु आपके कर्क राशि में आएंगे आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा और साथ ही साथ आपका धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा आदि जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तीर्थ यात्रा भी आपका सफल होगा। दान धर्म करने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा और साथ ही साथ अगर आप कोई नया कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपका सफल होगा। क्योंकि जब गुरु महाराज आपके भाग्य का मालिक होकर उच्च का हो जाए तो आपके भाग्य का ऑटोमेटिक साथ देना आपके लिए बनता है। इसलिए आपका भाग्यकारी समय 2 जून से ही प्रारंभ हो रहा है और ये 3 नवंबर 2026 तक रहेगा। ऑलरेडी इसके बाद फिर गुरु महाराज सिंह राशि में चले जाएंगे, बाद में पुनः वक्री होकर 2027 में वापस आएंगे। तो ये जो मैं आपको वर्ष 2026 का बता रहा हूँ कि 2 जून से लेके 3 नवंबर तक आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शेयर सट्टा से संबंधित मार्केट में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो संभल कर भाग्य आजमाइए। जल्दबाजी में आप कोई गलत शेयर आदि ना खरीद लें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको थोड़ा दांतों में कोई समस्या आ सकती है या कुछ इस तरह की आपके खान पान के कारण गले में या दांत में कोई समस्या आ सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि आपके गुरु जब सिंह राशि में 3 नवंबर 2026 को प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि का मतलब हुआ आपके धन भाव में, धन कुटुंब वाणी भाव में।
कि तब जब भाग्य का मालिक धन भाव में जाते हैं, तो आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होती है और बड़े धन की प्राप्ति होती है। अगर आपने कहीं से धन लगा रखा है, आपका कहीं धन रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पे 3 नवंबर 2026 के बाद ये आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। इस वर्ष राहु, अब आप देखोगे कि राहु अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि का मतलब यह है कि आपके अष्टम घर में चल रहे हैं। तो इस दौरान आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और विशेषकर उनसे किसी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए। क्योंकि आपसे कोई ऐसी बात मुंह से निकल सकती है जो बात की बतंगड़ कर सकती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। राहु 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब राहु मकर राशि में यानी आपके सप्तम घर में व्यापार वैवाहिक जीवन के घर में प्रवेश करते हैं, तो राहु का कार्य होता है अस्त व्यस्त करना। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, उनके प्रति आपको अनेक आशंकाएं जन्म लेंगी। लेकिन अगर आपने इन सब बातों को दरकिनार करके अपने कार्य में मजबूती से आप डटे रहे, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में पूरी मेहनत से आप करते रहे, तो राहु धन खूब देता है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि यहाँ से राहु आपके सप्तम घर से बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा। शनि महाराज भी अपने आपके भाग्य स्थान में बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा। तो इस तरह से आपका जो लाभ मिलना प्रारंभ होगा, तो ये निरंतर जारी रहेगा। अब जहां तक आप अगर नौकरी आदि कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन आदि भी होगा, आपके अधिकारियों के साथ भी आपके अच्छे व्यवहार रहेंगे, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। इस वर्ष आपको किसी से प्रेम होने की संभावना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बचने का प्रयत्न करें, और अगर आपके पास शादीशुदा नहीं है तो निश्चित इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अभी 2025 में कर्क राशि के लोगों का शनि महाराज की जो ढैया समाप्त हुई है, यानी 2.5 साल जो आपके कार्य में रुकावटें तरह तरह की थी, तो वो सब पूरी तरह से खुलकर अब आपके काम बनने लगेंगे। आप जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में भी विशेष सफलता मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। इस वर्ष अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं या घर प्रॉपर्टी लेने का आपकी विचार है, तो निश्चित तौर पे यह आपके लिए बड़ा ही उत्तम वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको इस कार्य में सफलता मिलने का योग बन रहा है। कर्क राशि के लोगों को इस वर्ष विशेषकर भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। आप अगर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते हैं तो ये अत्युत्तम है। यदि आप रोज ना जा सकें तो सोमवार सोमवार को आपको अवश्य जाना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह आपको ओम नमः शिवाय का 5 माला 11 माला जितनी आपकी शक्ति हो उतना मंत्र जाप करने से आपके कार्य में और तेजी से सफलता मिलेगा। जैसे कुछ लोगों का कहना रहता है कि मंत्र जाप करने से क्या होता है ऐसा, तो आप उन लोगों के कहने में आप कदापि नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो करते कुछ नहीं है और रुकावटें तमाम पैदा करते हैं। ऐसी ऐसी आशंका बना देते हैं कि आदमी यदि कोई कुछ करना भी चाहे तो न करने के उसके तरह तरह के वो उदाहरण पेश करते हैं। ऐसा नहीं है, करने वाले लोग उसका फल जानते हैं, उसका लाभ जानते हैं। आप एक बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप प्रारंभ कीजिए, आप स्वास्थ्य
आपका बहुत अच्छा रहेगा। पूरे शरीर में आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपकी आंखों में तेज रहेगा। चेहरे पर भी एक विशेष आपका दिखेगा, जिससे आपके ललाट में भी चमक आएगी। तो जो मंत्र जाप होती है, इसकी शक्ति जब आप करेंगे तो प्राप्त होगा, लाभ आप उठाएंगे भी। इसलिए आपको ये मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप अब इस वर्ष अपने पास चांदी का चौकोर सिक्का, जिसे आप अपने पर्स में रखें, अपने जेब में रखें, उससे भी आपको बहुत मानसिक लाभ होगा। और सफेद रंग की रुमाल, पेन आदि भी अपने पास जरूर रखना चाहिए। कोई भी काम आप प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव का आराधना करके आप कार्य प्रारंभ कीजिए, आपके कार्य में लाभ होगा। इस वर्ष आप ये जरूर देखोगे कि आपके मंत्र जाप से आपके कार्य बड़े आसानी से होते जाते हैं। आपका शुभ दिन सोमवार है। शुभ देवता आपके चंद्रमा है। और अगर हो सके तो इस वर्ष छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा व्यंजन, बिस्किट, टॉफी आदि खिलाते रहने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस वर्ष में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी कोई भी योजना बनावें तो उसे जब तक प्रारंभ न कर दें तब तक गुप्त रखें। विशेषकर अन्य लोगों से, अपने परिवार से, घनिष्ठ मित्रों से जरूर आपको विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों के सामने अपनी कोई भी योजना नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से यह वर्ष आपके लिए काफी लाभ देने वाला है, काफी राहत भरा है और धन के मामले में आपको भरपूर लाभ देने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा मैंने जो बताया, मेरा वीडियो शायद आपको पसंद भी आए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।